नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। और अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया था, संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर आज जो है सतलोक आश्रम में 6 जोड़ों के दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई है। उसमें से एक जोड़ा हमारे साथ अभी मौजूद है और उनके परिवार वाले भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, कैसे इनको प्रेरणा मिली दहेज मुक्त शादी करने की और किसने इनको ये प्रेरणा दी और कैसे इन्होंने ये डिसीजन लिया। तो सबसे पहले हम जिस जोड़े की शादी हुई है उनसे ही बातचीत करेंगे, उसके बाद उनके परिवार वालों से भी कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। विनोद। सर, आपका क्या काम करते हो? मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ। यानी कि आप एक पत्रकार हैं? जी सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन भी है और आज आपने यहाँ पे दहेज मुक्त शादी करी है, तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ इनकम्प्लीट है? यानी कि आप कर सकते थे कुछ और तरीके से भी शादी, जैसे कि आप देखते हैं और समाज में होती है, डीजे बजा के, बैंड बजा के, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से कर सकते थे। और आपने एक दहेज मुक्त शादी करी यहाँ पर सतलोक आश्रम में, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले रामायणी के बारे में बात करूँगा। रामायणी से मतलब विवाह से है, शादी से है। और जैसे कि आपने बताया कि जिस प्रकार से समाज में आजकल शादियां होती हैं, डीजे अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है और बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। और शादी एक बोझ भी है, एक शौक भी है। शौक उन लोगों के लिए है जिनके पास काफ़ी पैसा है। समाज में हर तबके के लोग रहते हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं। तो जो गरीब व्यक्ति है वो अमीरों की देखा देखी करके कहीं ना कहीं एक जो बोझ उस पर बनता है। उसकी बिटिया होती है, उसको बड़ी मेहनत से पढ़ाता लिखाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब उसका विवाह का समय आता है तो उस समय एक पिता पे या एक माँ पे इतना बोझ होता है कि समाज के जो विवाह के सिद्धांत हैं, जो नियम बने हुए हैं, जो परंपरा चली आ रही है, तो उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक गरीब व्यक्ति को। अमीरों का शौक हो सकता है, लेकिन गरीब कहीं ना कहीं अमीरों के शौक के बीच में पिसता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, अमीरी और गरीबी के बीच के फासले को मिटाने का काम किया है। और यहाँ पे IAS PCS लोग भी आ रखे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं और एक गरीब व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हर किसी की जो रामायणी है, जो विवाह है, वो एक जैसा होता है, दहेज मुक्त होता है। दहेज मुक्त भारत बनाने का जो सपना संत रामपाल जी महाराज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आ रहा है। और दिन प्रतिदिन समाज इससे प्रेरित हो रहा है और ये प्रेरणा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और उसका उदाहरण आज आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम दर्शक भी देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ पे साक्षी बने हैं इस रामायणी के, उन्होंने भी देखा है। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवानी है। आपने आज दहेज मुक्त शादी करी है, तो आपको इनकी तरफ से कोई दहेज की डिमांड तो नहीं मिली? नहीं सर, हमें कोई डिमांड नहीं की गई है। कुछ तो डिमांड मिली होगी? नहीं, क्योंकि सभी लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ गए हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक महान संत हैं पूरे विश्व में, जो सद्भक्ति देने के साथ साथ एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उसमें एक दहेज मुक्त भी आता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि एक दहेज मुक्त विश्व बनाना चाहते हैं। तो सभी लोग इस चीज़ से परिचित है, इसलिए किसी ने किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की। आप इस शादी से कितना हैप्पी है? मतलब आप और तरीके से भी कर सकते, जैसे इनको भी हमने बताया था वैसे भी शादी कर सकते थे अपनी, और आपने यहाँ आश्रम के अंदर दहेज मुक्त शादी करी, जैसे कि यहाँ पे 17 मिनट के अंदर शादी हुई आपकी, तो आप इससे कितना हैप्पी है? जी, हम परमात्मा की दया से बहुत खुश हैं। और ये एक समाज के लिए संदेश भी जाता है कि आप लोग भी जो ये दहेज एक दानव है, इस बुराई को खत्म कर सकते हैं। और आपकी तरह अन्य भी जो बहन होती है उनको आप क्या बताना चाहोगे? जी, मैं सभी बहनों से यही मतलब उनको संदेश प्रार्थना करती हूँ कि वो सबसे पहले अपना मानव कल्याण कराना चाहिए हमको, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो आप जी को जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझना चाहिए और फिर उसके बाद उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराना चाहिए और एक स्वच्छ समाज का निर्माण भी इससे हो रहा है। चलिए, अब हम इनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। आप किसकी तरफ से, लड़के वाले या? मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। आप इनके भाई? मैं इनका भाई हूँ। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर
पर आप आए सतलोक आश्रम में और आपके भाई की एक दहेज मुक्त शादी हुई, 17 मिनट के अंदर ये रमेणी हुई है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा आपको यहाँ पर अच्छा लगा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसी रमणी मैंने पहले कभी देखी नहीं है, लाइफ में पहली बार देखा है और बहुत बढ़िया लगा है। मैं कहता हूँ कि सभी को इसी तरह से करना चाहिए और इस समाज से जुड़ना चाहिए। बाकी जो आडंबर लोग करते हैं वो बेकार हैं सारे। तो आप जैसे और भी कोई आपको किसको मतलब ऐसा कोई मैसेज देना चाहोगे इनकी तरह, और भी कोई ऐसे जो मतलब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर ऐसी शादी कर सकें? जी बिल्कुल, जहाँ भी मैं लोगों से मिलूंगा जुड़ूंगा इसके बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा और उन लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि जैसा आप लोगों की इनकी तरह की सोच रखते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप जो जा करके मिलो और अपना एक्सपीरियंस लो और फिर उसके बाद इस पर डिसीजन लो। आपका नाम क्या है? कुसुम। आप लड़के वालों की तरफ से? लड़के वाले की तरफ से। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर सतलोक आश्रम में और इनकी दहेज मुक्त शादी हुई? बहुत अच्छा लगा भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपने यहाँ का भंडारा किया? हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा, भंडारा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस ये है कि हमारे समाज में ये है ना, जब लड़की पैदा होते है तो उसको पैदा होते ही उसके वो शादी की तैयारी हो जाती है कि अब लड़की की शादी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये शादी बहुत अच्छी है, बस गरीब अमीर सब इसमें ठीक है। आपका नाम क्या है गुड़िया? राधिका। तो आपको कैसा लग रहा है इस शादी को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी। चलिए, जैसे कि इनके फैमिली मेंबर ने बताया, यहाँ पे और भी फैमिली मेंबर मौजूद है इनके, तो इनसे भी बातचीत करें। आप बताइए सर, आपका नाम? दिनेश। आप बताइए सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपके भाई लगते हैं? हाँ, मेरा भाई है। इनकी आज यहाँ पर रमणी थी, मतलब शादी हुई आज इनकी, और दहेज मुक्त शादी हुई और इसमें बहुत अच्छा लगा हमको ये। और समाज में ऐसा हर जगह होना चाहिए। और हमारी तो शादी हो चुकी है पहले, पर हम तो अब धीरे धीरे देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ का भंडारा वगैरह अच्छा है। सारी व्यवस्थाएं अपनी सुचारू रूप से सही से चल रही है। आपका नाम क्या है? दिव्यांशी। तो आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा शादी को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन से क्लास में? 10th। ठीक है। तो आपके घर में जो ये बहन जी आ रही है, अब तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा और ज्ञान प्राप्त होगा उनसे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। और भी कोई फैमिली मेंबर? आपका नाम? मेरा नाम संस्कृति है। आपने भी देखी होगी इनकी जो दहेज मुक्त शादी हुई है, मात्र 17 मिनट के अंदर हुई है और आपने पूरा एक्सपीरियंस किया होगा कि इस तरीके से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम सभी भारतीयों का जो सपना है कि दहेज मुक्त भारत अपना हो, वो यहाँ पर सकारात्मक रूप से साकार होता दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा भविष्य निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है सर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अंत में सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे। आप एक एजुकेटेड पर्सन हो और आपकी तरह अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी संत रामपाल जी से जुड़े नहीं है और वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो आपको अंत में उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई बात 100 बार सुनना और एक बार देखना बराबर होता है। आप जरूर कभी सतलोक आश्रम में आइएगा और सतलोक आश्रम 11 सतलोक आश्रम है, भारत के अलग अलग स्टेट में है। आप जहाँ भी आपको नज़दीक लगता है आप जाइए और देखिए, क्योंकि तमाम प्रकार की बातें भी सामने आती हैं और कई प्रकार के जो शास्त्रार्थ भी पहले से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे लिए परमात्मा तुल्य हैं, उन्होंने अनेक संतों को बुलाया, अनेक धर्म गुरुओं को बुलाया कि आइए ज्ञान चर्चा कीजिए और वास्तव में जो मोक्ष मार्ग है, वो जो मोक्ष मार्ग है उस पर हमें चलना है। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है, उसका जो उद्देश्य है इस मानव जन्म का, वो मोक्ष प्राप्त करना है और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और मुक्ति, एक मोक्ष जो हमारा है, ये कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन में ही हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। और संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के अनेकों कार्य कर रहे हैं। समाज सुधार के माध्यम से और एक सरल जीवन के माध्यम से हम भक्ति के साथ साथ मुक्ति भी प्राप्त करेंगे और सांसारिक जीवन में हमें सुख प्राप्त होगा। तमाम दर्शकों से यही निवेदन है कि एक बार जरूर आइएगा सतलोक आश्रम में और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखिएगा। यहाँ पे जो तमाम समाज सुधार के कार्य चलते हैं, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, रक्तदान शिविर हो या फिर नशा मुक्त भारत का सपना हो, वो सपना सतलोक आश्रम से ही, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से ही संपन्न हो सकता है। और यही संदेश है आप सभी के लिए, आप जरूर आइएगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इनका दहेज मुक्त शादी हुई यहाँ पे सतलोक आश्रम में और हमने इनसे बातचीत करी, इनके परिवार वालों से भी बातचीत करी। इनको बहुत अच्छा लगा ये दहेज मुक्त विवाह देख के। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आज की वीडियो में इतना ही।